गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतू अग्रवाल, योर बिजनेस स्टडीज टीचर। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज स्टार्ट किया हुआ है। आज मैं उस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ, डेट इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, और हम उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। ये भी हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज ही होती है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है। जैसे हमने कल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसी मिनिस्टर के अंडर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। गवर्नमेंट खुद नहीं चलाता, उसको किसी मिनिस्टर के हाथों में उसका कंट्रोल दे देता है, बट जितना भी पैसा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के द्वारा बजट के थ्रू डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है। बट अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, हालांकि ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जितना भी पैसा है इसके अंदर भी गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। बट जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये फॉर्म करती है, बनती है, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो कंपनी होती है जो कि बनाई जाती है अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। किसी पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको बनाया जाता है। जैसे एसबीआई का सेपरेट एक्ट होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सेपरेट एक्ट होता है, इंडियन एयरलाइंस का सेपरेट एक्ट होता है, एलआईसी कॉर्पोरेशन का सेपरेट एक्ट होता है। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जाता है। जो ये कंपनियां है तो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा लगाया जाता है, बट इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ही लागू किए जाते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसकी जो पावर्स है, क्या काम करना है कॉर्पोरेशन को, क्या उद्देश्य है कॉर्पोरेशन का, क्या करना है क्या नहीं करना, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना है, ये उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ है। कौन से रूल्स, उनके पावर क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, वो सारे उनके एक्ट में लिखा हुआ है। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चलाया जाता है। ठीक है, हालांकि फाइनेंस पैसा जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पब्लिक से भी पैसा उधार ले सकती है। ठीक है, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है वो अपने नाम से बिजनेस को चलाती है, अपने नाम से असेट्स खरीदती है। कोई भी केस होता है तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर केस होता है, गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं होता। उस कॉर्पोरेशन, उस हालांकि गवर्नमेंट चलाती है, उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, बट जो केस होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता, बल्कि उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के ऊपर केस होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, इंडियन एयरलाइंस, एसबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक वो कंपनी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। रूल्स, पावर, लिमिटेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ दैट कॉर्पोरेशन इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर एक्ट। इट हैज द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अपने नाम से काम चलाती है। एम्प्लॉय जो भर्ती किए जाते हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के, एसबीआई जो एम्प्लॉयज अपॉइंट करती है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली अपना पेपर कंडक्ट करती है। उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो उनके रूल्स है उन रूल्स के अकॉर्डिंगली उनकी अपॉइंटमेंट होती है, सैलरी उसके अकॉर्डिंग ही होती है। बट एक मेन बात ये है कि ऐसे कॉर्पोरेशन में जो पैसा है वो सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। एम्प्लॉयज को जो सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ कॉर्पोरेशन विच इज क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज वर्क एंड गवर्नमेंट से हम इसको अलग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंगली ये कॉर्पोरेशन चलती है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को मैनेज करेंगे, दीज मेंबर्स
मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग के जो मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं, दीज आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड करे जाते हैं, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और क्या इसका, इट हैज ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि इनके एक्ट में मेंशन होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को चलाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। देखिए इसके मेरिट्स, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये अपने हिसाब से चलते हैं, किसी के दबाव में नहीं चलते, इंडिपेंडेंट है सरकार से, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्विक डिसीजन, द डिसीजन इज टेकन वेरी क्विकली, कुछ लोगों से ही पूछना होता है, तो डिसीजन आर टेकन क्विकली, एज देयर इज नो अननेसेसरी फॉर्मेलिटी एंड पेपर वर्क, बहुत सारे पेपर वर्क भी रेक्ट एट प्रीजियम, नो पेपर वर्क विल बी डन। एफिशिएंट मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट करती है, अच्छी सैलरी पे करती है, तो दे कैन एबल टू हायर द एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऐसी संस्थाएं एक अच्छे काबिल मैनेजर के द्वारा चलाई जाती है। सोशल सर्विस मोटिव, the main aim of the statutory corporation is to give service to the society, not to earn the profit। पहले ये समाज को देखते हैं, समाज का किस चीज में भला है, बाद में अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। Then protection of the public interest, प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जो जितना भी पैसा सरकार ने लगा रखा है उसके लिए ये पब्लिक के सामने अकाउंटेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता है। कॉर्पोरेशन आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन पब्लिक के पैसे को, क्योंकि ये मैंने बताया दो ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बाद दो सोर्स है पैसे को अरेंज करने के, एक गवर्नमेंट और एक पब्लिक। तो अगर इन्होंने पब्लिक से पैसा उधार लिया है तो पब्लिक के पैसे को ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, उनको इंटरेस्ट की पेमेंट प्रॉपर्ली दी जाती है, उनका पैसा रिफंड प्रॉपर किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, कहने को हम ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, गवर्नमेंट इनके डिसीजन में इंटरफियर नहीं करता, बट ये सच नहीं है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हर बात पे, इनके हर डिसीजन पे इंटरफेयर करता है। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग का क्या मतलब है, एम्प्लॉइज के अंदर कोई कंपटीशन की भावना नहीं होती, उनको पता है कि उनको फिक्स सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, तो इतनी मोटिवेशन के साथ, इतने इनिशिएटिव के साथ ये काम नहीं करते हैं। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, कहने को पब्लिक सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, बट अपने बेनिफिट को पहले सोच के जो मैनेजमेंट है वो अपने बेनिफिट को पहले सोचती है, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट को देखती है, ठीक है। तो सर्विस मोटिव तो सिर्फ दिखावे के लिए है, असल में ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूटिलिटी ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। हम कहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है पब्लिक कॉर्पोरेशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है और जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।